कार राहुल गांधी सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया था, जिसके बाद न्यायालय में फैसला दिया गया। एफआईआर के भाग लेकर आप देख सकते हैं लखनऊ में भाजपा कार्यालय घेरने के लिए कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो निकले हुए। कहीं ना कहीं पुलिस ने पूरा बैरिकेडिंग लगा दिया है और साथ ही अजय राय है प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ पर वो उनके साथ जो तमाम वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है ये, इसको लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो हम ये कहना चाहते हैं ईडी ने जो फर्जी तरीके से फंसाने का काम किया है, ईडी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके डायरेक्टर को बर्खास्त करना चाहिए। जो रोड है कांग्रेस कार्यालय लेकर उसको पूरा छावनी की तरफ में तब्दील कर दिया गया है। कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग के माध्यम से रोका जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस का जो गुस्सा है वो जरूर उठा है। ये जो प्रदर्शन है उग्र होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये गवर्नमेंट जो है फर्जी मुकदमे लगाकर, जैसे नेशनल हेराल्ड में जो है कोर्ट ने कह दिया कि ये फर्जी मुकदमा है, इसमें एफआईआर भी नहीं थी। जब एफआईआर ही नहीं है तो ईडी जांच कैसे कर सकती है? उसको संवैधानिक अधिकार ही नहीं है, कानूनी अधिकार ही नहीं है। ये फर्जी जो है केस डाल के सिर्फ बदनाम करने का और परेशान करने का प्रयास करते हैं। बैरिकेडिंग लगा के रोका जा रहा है आप लोगों को। ये डेमोक्रेसी का हनन है। क्या लोग अपनी प्रदर्शन भी ना करें? लोग नागरिक प्रदर्शन करना तो संवैधानिक अधिकार है ना। हम लोग कौन सा प्रदर्शन कर रहे हैं? कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार को बोलते हुए ये प्रदर्शन कर रहा है और पूरी ये रोड पे कांग्रेस देखिए बैरिकेडिंग के माध्यम से, और ऐसी बैरिकेडिंग लगी है जिसमें कि उस साइड पूरी दूसरी साइड पुलिस के तमाम फोर्स डिप्लाई किए गए और साथ ही एक तरफ कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो ईडी को लेकर है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उग्र है और भाजपा कार्यालय की तरफ मूव कर रहा है। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो प्रदेश कार्यालय से यहाँ निकले हैं और भाजपा कार्यालय की तरफ मूव करना चाह रहे थे, तो बैरिकेडिंग के माध्यम से रोक दिया गया। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ साथ तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और सड़क पर बैठे हुए उनकी एक ही मांग है। कहीं ना कहीं भाजपा लगातार ऐसे में बात कर रहे हैं। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात भी कर लेते हैं। जिस प्रकार से ये तानाशाही वाली सरकार फर्जी नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को फंसाने का काम किया और मनरेगा का नाम बदल के वीपी राम जी किया, उसके खिलाफ आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का लगा। आप देख रहे हो कितना कठिन। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे आपको कि ये पुलिस का पूरा फोर्स लगाया गया है यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, एक तरफ पुलिस का पूरा जमावड़ा है, बैरिकेडिंग के माध्यम से रोका जा रहा है कार्यकर्ताओं को, और दूसरी तरफ वही कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और लगातार योगी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। बस उनकी एक ही मांग है, जिस तरह से ईडी मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एफआईआर का अभाव दिखाया गया है न्यायालय की तरफ से, उसको लेकर कांग्रेस का जो गुस्सा है वो फूटा है। साफ तौर पर देखिए, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस कार्यालय के प्रदेश कार्यालय से, लखनऊ के प्रदेश कार्यालय से ये भाजपा कार्यालय तक जाना चाह रहे थे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको बैरिकेडिंग के माध्यम से यहाँ रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो गुस्सा है वो जरूर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका फूटा है और उनका कहना है कि जिस तरह से भाजपा उनको फंसाने की कोशिश कर रही है उसका हम विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका और विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये गुस्सा है वो साफ तौर पर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो जरूर दिख रहा है और जो बैरिकेडिंग है वो लगा दी गई है। लगातार कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन चल रहा है और अभी हम लखनऊ के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद है, जहां पर भाजपा कार्यालय को घेरने जाना चाह रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के लिए? बिल्कुल, हम कांग्रेस जो है अपने टारगेट पर है, अपने मिशन पर है। कांग्रेस के जो बड़े नेताओं का मार्गदर्शन है उसके अनुपालन में, उसके आदेश को अक्षर सा पालन कराने में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा है और उस मिशन के लिए प्रयासरत है।
ये बताइए, लगातार हेराल मामले में या फिर जिस तरह से मनरेगा का नाम चेंज किया गया उसको भी लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल साहब, ये आप लोग थोड़ा गौर करिए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस शासन में कांग्रेस पार्टी ने विधा को जब बांधने के लिए सिस्टम की रचना की, उसमें योजना आयोग बनाया। तो जब अब इनकी सरकार आ गई तो कहे कि साहब योजना का देश में क्या जरूरत है, यहाँ देश में केवल नीति की जरूरत है। वो नीति जो संविधान को मताहत करती हो, वो नीति जो लोकतंत्र को मताहत करती हो, वो नीति जो समाज को बांटती हो, वो नीति जो हिंदू पाकिस्तान करती हो, वो नीति जो मुसलमान हिंदू करती हो, वो नीति की रचना करने के लिए योजना आयोग को खत्म कर दिया। और अब बचा क्या कि 2 आरजू में कट गए साहब, 2 इंतजार में देश के पास कुछ नहीं बचा। अब मनरेगा का नाम ट्रांसफर होगा, क्यों होगा? आप एक दूसरी योजना कल्याणकारी बना दिए होते, लेकिन आपके पास ये औकात नहीं है। आपके पास उसका जो है मूल जो है उसका हेडलाइन को बदल करके अपना एक मोहम्मद तुगलक के आप अनुयायी है, तो दिल्ली से दौलताबाद करने का आपका अधिकार है। आप वही करते रहिए, समाज को बांटते रहिए, संविधान पर हमला करते रहिए, सिस्टम को गुलाम बनाते रहिए। यही आप किए हैं, यही करते रहेंगे। बिहार में नीतीश कुमार ने जब वो नियुक्ति पद बांट रहे थे, एक महिला का नकाब नीचे कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कब से अपॉइंटमेंट लेटर चपरासी का बांटना शुरू कर दिए? चपरासी का अपॉइंटमेंट तो उसके लिए सरकारी विभाग बने हुए हैं। जिस विभाग का अपॉइंटमेंट होता है उस विभाग का अधिकारी बांटता है। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री इंटर का और हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित करता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री जो है चपरासियों का अपॉइंटमेंट करता है। तो जहाँ ये संविधान का विधा का ये मानक हो, वो सरकार से क्या बात करनी है? ये कौन सरकार है? ये शुद्ध रूप का कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है। 25 तारीख को प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं लखनऊ में, क्या कहना चाहेंगे? प्रेरणा अब तो आप समझ लीजिए कि ये कौन सोच है। ये भगत सिंह का प्रेरणा स्थल नहीं बनाएंगे, ये राम प्रसाद बिस्मिल का प्रेरणा स्थल नहीं बनाएंगे, ये रोशन सिंह का प्रेरणा स्थल नहीं बनाएंगे, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बनाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के बनाएंगे। मैं एक दिन देखा हजरतगंज में अटल चौराहा रख दिया गया। हमने कहा कि साहब ये अटल चौराहा हजरतगंज, तो आप समझ लीजिए कि इनका काम क्या है। इनको कोई काम नहीं करना है, इनको देश को बंटाधार करना है, देश के सिस्टम से खेलना है, देश के संविधान से खेलना है, देश के आवाम से खेलना है, देश के सद्भाव से खेलना है, देश की एकता से खेलना है। और यही भारतीय जनता पार्टी का महारत है, और इसके पास कुछ नहीं है। SIR कराई जा रही है यूपी में, और कई ऐसे हैं BLO जिन्होंने आत्महत्या भी कर लिया, जो आपके घटक दल हैं इंडिया अलायंस के। उन्होंने कहा है लगभग 20 से 22 BLO ने आत्महत्या कर लिया, और ऐसे में 2 से 2.5 करोड़ वोट SIR में कट सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने BLO मरे हैं, हमारे अध्यक्ष आदरणीय अजय राय ने एक BLO के घर गए हैं, उसका सिचुएशन का सत्यापन किए हैं, उसका एक चीज का जानकारी लिए हैं। अध्यक्ष जी ने अभी डिबेट में बोल रहे थे। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि कांग्रेस खिदमत करना जानती है, कांग्रेस जख्म पर मलहम लगाना जानती है, कांग्रेस घाव को समझना जानती है। तो ये लकड़हारा है, इनसे नीति की बात न किया जाए तो वही अच्छा है। तो ऐसे में कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता भी हैं यहाँ पर को लेकर राहुल, क्यों पता है उस परिवार राहुल जी के पास क्या हुआ पता है? राहुल जी की सदस्यता छीनी गई, राहुल जी का घर छीना गया, राहुल जी के ऊपर मुकदमे लादे गए। 100 साल पुराना त्याग तपस्या का इतिहास है, संघर्षों का इतिहास है, बलिदान का इतिहास है। उस परिवार को 52 घंटे राहुल जी को बैठाया, ईडी ने पूछताछ किया, और जो है कितना बड़ा अपमान किया उस परिवार का। आज क्या हुआ न्यायालय में? उनको न्याय यात्रा उन्होंने किया, इस देश के में न्याय मिले लोगों को। उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए यात्रा किया। उन्होंने क्या क्या नहीं किया, आज वो परिवार को बदनाम करने की चेष्टा हो रही है। न्यायालय ने आज दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि इसमें कोई दम नहीं है। अब सोचिए क्या हो रहा है।
इस देश में जब एक ऐसे परिवार के साथ इस तरह का होगा, क्यों आखिर बीजेपी जो है उस परिवार से डरती है? क्यों? ये सवाल है कि इस देश की बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू या जिस तरह के महापुरुषों ने रखा था, महात्मा गांधी, आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम बदलने की चेष्टा हो रही है और कर ही दिया। तो ये जो पूरा नैरेटिव चल रहा है, उनका पॉलिटिकल नैरेटिव, इस देश की उस बुनियाद में जो त्याग, बलिदान, संघर्ष, निस्वार्थ भाव की कहानियां हैं, जो हमारा इतिहास है, जिससे ये लोकतंत्र बना है, जो इसके मूल्य बने हैं, आज़ादी के मूल्य, उसको ध्वस्त करने की चेष्टा हो रही है। तो ये अगर नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे पूछते हुए नहीं रहेंगे, ना यहाँ बोलते हुए मैं पाया जाऊँगा। एक ऐसे सिस्टम की तरफ ये देश जा रहा है, ये बात आप समझिए। और इस चुनौती के खिलाफ अगर ये परिवार लड़ रहा है और पूरी दुनिया में जो लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, तो ये एक बहुत ही संगीन मामला है। और न्यायालय ने आज बहुत ही शानदार फैसला दिया है कि वो पूरा जो अपमान है, जो चेष्टा की गई है करने की, और उनके ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगाए गए हैं, वो सब कुछ बेबुनियाद था और ये सिद्ध हो चुका है। सर, जब कांग्रेस प्रदर्शन करती है, ऐसे ही बैरिकेटिंग लगा के रोक दिया जाता है आप लोगों को, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी दबाव रहता है। आप कितने दिनों से देख रहे हैं प्रदर्शन? पता नहीं कितने दिनों से आप मीडिया में हैं, आप ये बैरिकेटिंग देख रहे हैं? ये भारत पाकिस्तान की सीमा है कोई क्या? इस तरह से बैरिकेटिंग कभी होती थी? ठीक है, ये हमारी पुलिस है, हमारा सिस्टम है, हम प्रदर्शन करते हैं, हम कोई हिंसक लोग तो है नहीं, हम लोग महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में प्रदर्शन होता रहा है, महात्मा गांधी जी ने और हमारे लोकतंत्र ने हमें रास्ता सिखाया है। हमने इसी क्या कहते हैं प्रोटेस्ट के रास्ते पे चल करके आज़ादी पाई है। तो क्या अपने ही देश में क्या कोई हम हिंसा करने जा रहे हैं? हम कोई बात कहने जा रहे हैं? हमें चलने दिया जाए, हमें अपनी बात कहने दिया जाए, हम जहाँ तक कहे हैं वहाँ पे करीब पहुँचने दिया जाए। तो ये सब चीज़ें क्या है? आप ये इसकी ऊंचाइयाँ बढ़ा रहे हो। ये देख के क्या लगता है आपको कि ये बैरिकेटिंग क्या है? लगता है कि जैसे लगता है जेल का कोई आपने वो बना दिया जाए, कोई बॉर्डर है कोई देश की सीमा का, यहाँ पे इतनी ऊंचाई इसकी बढ़ा दिया और ऊंचाई बढ़ाते जा रहे हैं इसकी, और उस पर भाला लगा देंगे, उस पर कुछ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। कौन लोग हैं हम लोग यार? इसी देश के नागरिक हैं ना, और इस देश के जिम्मेदार लोग हैं। हमारी एक जिम्मेदार पार्टी है और उन मूल्यों में आस्था रखती है, विश्वास रखती है। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। ऐसे में अब उनको डिटेन करके जो प्रदर्शन स्थल है इको गार्डन, वहाँ पर ले जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो ख़त्म कराया जा रहा है। अब जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो जो बस है पुलिस की उसमें उनको ले जाया जाएगा। और क्योंकि ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रदर्शन में, साथ में दीपक सिंह भी हैं, पूर्व MLC। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन करके प्रदर्शन स्थल इको गार्डन ले जाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। तो अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब यहाँ से इनको डिटेन किया जाएगा और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनको भाजपा कार्यालय जाना था, जिसके बाद बैरिकेटिंग लगाकर रोक दिया गया। इसके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और पुलिस यहाँ पर इनको डिटेन करने के लिए जबरन कहीं ना कहीं इनको उठाने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय राय को दोनों हाथों से उठाकर दोनों पैरों से उठा लिया गया है और पुलिस डिटेन करने के लिए इनको प्रदर्शन स्थल इको गार्डन ले जाने के लिए कोशिश कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ईडी मामले को लेकर तमाम जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के यहाँ पर हैं, जिनको यहाँ उनके साथ साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको यहाँ पर उठा के बस में लेकर डिटेन किया गया है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय 4 के लिए मैं विवेक, लखनऊ।